विश्व बंगला विश्वविद्यालय के हमारे कुलपति आदरणीय अबू तालिब खान सर, हमारे रजिस्ट्रार आदरणीय आशुतोष दास सर, सभी प्राध्यापकगण, शोधार्थी, विद्यार्थी मित्र हो, सच्चा दिल, वैचारिक दृष्टि से एकदम हाई लेवल की थिंकिंग, रिसर्च के आधार से हम अगर विचार कर दिए तो बेसिक रिसर्च करने का उनका जो एटीट्यूड है वो बहुत ही स्पिरिचुअल टाइप का है। उनका ऐसा कहना है कि हमारे स्टूडेंट ने इतना अच्छा एप्लीकेबल सोसाइटी ओरिएंटेड यूजफुल रिसर्च करना चाहिए कि वह रिसर्च समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए यूजफुल हो सके। उस रिसर्च के आधार से हमारे जो करंट इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके। इस आधार से स्टूडेंट ने अपनी स्टडी करते समय, अपना एकेडमिक करियर बनाते समय केवल मैं पढ़ूंगा, अच्छी तरह से डिग्री लूंगा और नौकरी करूंगा, इतना सीमित दृष्टिकोण से हम नहीं देखना चाहिए। एजुकेशन का उपयोग हमारे, उस ज्ञान का उपयोग समाज के लिए भी होना चाहिए। इस जिम्मेदारी के साथ, उत्तरदायित्व की भावना के साथ, सोशल कमिटमेंट के साथ हमने हमारा विकास, हमारा करियर डेवलप करने के बारे में सोचना चाहिए। हम केवल नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी का अवसर निर्माण करने वाले भी हो सकते हैं। उस ढंग से नए उद्योग हो, नई सेवाएं हो, नए तरीके से वर्क करने का स्किल हो, उस ढंग से अभी स्टूडेंट को अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना होगा। आज का युग कंपटीशन का है, कोऑपरेशन का नहीं है। ट्रेडिशनल सोसाइटी, कल्चरल सोसाइटी, रिलीजियस सोसाइटी में हम मर्यादित गरजा के साथ, कोऑपरेटिव सह अस्तित्व की भावना के साथ जो रूटीन लाइफस्टाइल है, उसमें हम सैटिस्फैक्टरी लाइफ व्यतीत कर सकते थे। लेकिन आज का युग गतिशील है, डायनामिक है, चेंजेबल है। इस जो चेंजेबल सिचुएशन है, उस चेंजेबल सिचुएशन के लिए जो भविष्यकालीन इश्यूज निर्माण होने वाले हैं, वह इश्यूज सॉल्व करने के लिए अगर हमारे पास सोच होगी, दृष्टिकोण होगा, उस तरह से हम ज्ञान खोजने के लिए प्रयास करेंगे तो वह बात समाज के लिए यूजफुल रहेगी। हम विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो नॉलेज सोसाइटी में हम कैसा एप्लीकेबल करेंगे, वह नॉलेज सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए कैसा यूजफुल तरीके से हम अप्लाई करेंगे, इस ढंग से अभी हमारे एजुकेशन की ओर और हमारी पदवी की ओर हमें देखना चाहिए। अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा उनका नेगेटिव अप्रोच डेवलप होते जा रहा है। लेकिन क्वालिटी हो और ज्ञान में अगर आधुनिकता हो, नावीन्यता हो, प्रॉब्लम सॉल्विंगता हो, तो वह ज्ञान, वह शिक्षा और वह नॉलेज बहुत ही उपयुक्तताकारी होने वाला है। अभी इस सोसाइटी को हम नॉलेज सोसाइटी कहते हैं। इस नॉलेज सोसाइटी में जिनके पास करंट नॉलेज है, करंट टेक्निक है, करंट स्किल्स है, वही स्टूडेंट और वही लोग आगे बढ़ने वाले हैं। हम आज के सोसाइटी को डिजिटल सोसाइटी भी कह सकते हैं। इस डिजिटल सोसाइटी में डिजिटल इक्विपमेंट का पूरी तरह से समझ कर अगर हम यूज कर सकते हैं तो इस टेक्निकल नॉलेज के आधार से
डेवलप भी हो सकते हैं। अभी सोसाइटी डिजिटल सोसाइटी और नॉन डिजिटल सोसाइटी में डिवाइडेड होती जा रही है। समाज के कुछ क्लास ऐसे हैं जिनको डिजिटल नॉलेज नहीं, जिनके पास डिजिटल इक्विपमेंट परचेस करने की आर्थिक स्थिति नहीं है। जो वर्ग डिजिटलाइजेशन के बाहर है, उस वर्ग को भी डिजिटलाइजेशन प्रोसेस में, एजुकेशन के मॉडल और प्रोसेस में कैसा इन्वॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए एकेडमिक लीडरशिप इंपॉर्टेंट होती है। हमारे कुलपति सर, उनके पास इतना नॉलेज, इतना खजीना और इतना शोधार्थी दृष्टिकोण है कि उस दृष्टिकोण के आधार से सोसाइटी में हायर एजुकेशन का हम कैसा यूनिवर्सलाइजेशन, सार्वत्रिकरण कर सकते हैं, उस आधार से इस विश्वविद्यालय को वो प्रेरित कर रहे हैं, दिशा दे रहे हैं। कुलगुरु साहब, उनको ऐसा लगता है कि मैं भी एक जनरल मैन हूं। वो असामान्य व्यक्तित्व है, लेकिन उनको लगता है कि आपके जैसा ही मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट को दिशा देने के लिए ऐसा क्यों अथॉरिटी टाइप की साइकोलॉजी और पर्सनालिटी इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट के लिए पूरक नहीं होती। इंस्टीट्यूशन के कम से एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए सबके साथ, सबसे मिलजुल कर और सबने तय कर हम आगे बढ़ेंगे। इस ढंग से सर अपने विश्वविद्यालय को प्रेरित कर रहे हैं। मुझे अपने शोधार्थी विद्यार्थियों से अपील है कि आप भी सर की जो सोच है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनके जो थॉट्स है, उस थॉट्स के ढंग से मुझे भी मेरा एजुकेशनल नॉलेज अपलिफ्टमेंट करना है, डेवलप करना है। मेरा एजुकेशनल स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए मैं खुद हार्डवर्क करूंगा, परिश्रम करूंगा और अच्छे तरह से एक स्कॉलर बोल के, एक अच्छा विद्यार्थी बोल के मैं डेवलप हो जाऊंगा। विश्व बंगला विश्वविद्यालय का नाम मैं ऊंचा करूंगा, मैं भी ऊंचा हो जाऊंगा और यूनिवर्सिटी का दर्जा भी ऊंचा होते जाएगा। इस ढंग से अत्यंत आत्मीय भाव से सर का जो अप्रोच है, वो अप्रोच लेकर आप आगे बढ़ते चलो। सर का साथ, सर की प्रेरणा आपके साथ है। इस शब्द से मैं मेरे विचार को पूर्ण विराम देता हूं।